और आपके दिल में भी भावनाओं का एक समुद्र है। तो आपके द्वारा भी हम उस जानेंगे सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं बहनों से और वरिष्ठ भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आपका सम्मान करेंगे। हम सभी करतब ध्वनि से आपका सम्मान भी करना चाहते हैं। एक नहीं लेकिन दो MOU भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ ब्रह्मा कुमारी इसके चल रहे हैं। पहले नशा मुक्त भारत अभियान, उसमें भी हमें आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है और अब संगम प्रोजेक्ट के द्वारा भी ये नाता और गहरा हो गया है। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी, आप मध्य प्रदेश सागर से हैं और आपने लगातार हर बार आपने इलेक्शंस में बहुमत हासिल की है। आप इतने लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, क्योंकि आप सभी का सदा सेवा भाव से, सबके लिए सेवा भाव से आप हमेशा भरपूर रहते हैं। समाज का कैसे उत्थान हो, हर एक क्षेत्र तक कैसे हर एक कल्याण की नीति पहुंचे, इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। और भारत सरकार ने भी इससे पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स दिए, जैसे कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स आदि। तो आपने हमेशा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा से आपने पूरा किया है और ब्रह्मा कुमारी के साथ भी आपका बहुत स्नेह का संबंध है। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय का भी हम सभी सम्मान कर रहे हैं, ईश्वरीय सौगात उन्हें प्रदान कर रहे हैं। आप भी समय प्रति समय हमेशा बहनों के साथ ही होते हैं। और अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपना उद्बोधन एवं हम सभी को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए आप प्रतिज्ञा भी कराएंगे। हम सभी के माननीय मंत्री महोदय एवं ब्रह्मा कुमारी बहनों के अति स्नेही भ्राता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। ओम शांति। संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में शांतिवन में आयोजित आज के महत्वपूर्ण आयोजन में कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकसभा में हमारे साथी भाई श्री लुम्बाराम चौधरी जी, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय सुषमा दीदी जी, अवतार भाई जी, स्वामीनाथन भाव जी, करुणा भाई जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई बहन, यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न अंचलों से ब्रह्म कुमारी के साथ में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित आदरणीय भाई बहन, सामाजिक न्यायिकता का मंत्री पी नगाटे जी, हमारे विभाग के अन्य अधिकारीगण, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, शांतिवन की इस पावन धरा पर यहाँ पर आना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की शांति, यहाँ का अनुशासन हर आगंतुक के हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरणा देने का काम यहाँ पर इस स्थान पर अपने आप में मिलता है। आज मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर मुझे संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन इस समय में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में जो MOU किया, उस अभियान की प्रगति के इस अवसर पर फिर से यहाँ पर दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ महीने पहले जब हमने वार्षिक गुरुग्राम में एक कार्यक्रम किया था,
स्वामीनाथन जी ने बताया था कि उसके पश्चात देश भर में बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं और इससे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो समाज के बीच में पहुंचकर जो काम करना चाहता है, जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान ने संवेदनाओं से भरपूर समाज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को न केवल स्पर्श किया बल्कि जिस संवेदनशीलता के साथ में जाकर वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का काम किया, उनके बीच में तरह तरह की गतिविधियों को आयोजित करने का कार्यक्रम किया बनाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हमारे आदरणीय दीदियों के द्वारा, हमारे आदरणीय भाइयों के द्वारा संगम शब्द में संपूर्ण सार छपा है। संगम का अर्थ होता है पीढ़ियों का मिलन, अनुभव और ऊर्जा का संगम, विचार और संवेदना का संगम। और भाई ने बहुत सही बात कही थी, पश्चिमी सभ्यता के झोंके जो है ना हमारी संस्कृति को, हमारे कर्म को झटकोर रहे। अगर दीदी ने, मैं बढ़ा लो, संतोष दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पश्चिम की चीजों का हमारे यहाँ देश में बड़े जल्दी उसका अनानुकरण तो कर लेते हैं, उनकी बुराइयों को तो जल्दी हम आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ उदाहरण भी उन्होंने बताया। मैं मेलबर्न गया था ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर एक भारतीय परिवार में हमारे परिचित थे, उस परिवार में जाने का मुझे अवसर मिला। मैं उस परिवार में गया, वहां पर उनकी बेटी बहुत दूर से मिलने के लिए अपने माँ बाप से आई थी। वो काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे और उसकी बातचीत का सार यही था कि वो बेटी अपने माँ बाप से कुछ प्राप्त करने के लिए आई थी, पैसा मांगने के लिए आई थी। सारी बातचीत होने के बाद वो बेटी जाने लगती है। मैं बड़ा कौतूहल से सारे दर्शकों को देख रहा था। मां बेटी से ना पानी के लिए पूछती, ना भोजन के लिए पूछती और बेटी चली जाती। हम तो भारतीय संस्कृति के संस्कारों में पले बड़े लोग हैं। नुमारा जी, गांव में अगर कोई बेटी शादी के बाद गांव में आती है तो पड़ोस की सारी जो भाभियां होती हैं, चाची होती हैं, बुआ होती हैं, वो सब आती हैं, बेटी से पूछती हैं स्वस्थ हो, परिवार कैसा है, कोई दुख तो नहीं है। कोई कहता हमारे भोजन पर आना है, कोई कहता हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन वो परिवार वहां पर जाने के बाद पश्चिमी सभ्यता में तो ढल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया। कल रात्रि को ही मैं अपने संस्कृति क्षेत्र में बात कर रहा था तो मैं एक बहुत पुराने परिवार के बारे में बातचीत की। हमने कहा फलाने व्यक्ति कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके एक बेटा उनका अमेरिका चला गया, 2 बेटे यहीं पर वहीं पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद अब तीनों ही बेटे माँ बाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये संगम का विचार यही है, ये जो परिवारों में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आ रहा है, बेटे की नौकरी लगती है, बेटे की नौकरी लगने के साथ ही वो अलग रहने लगता है, माँ बाप को ध्यान देना छोड़ देता है। माँ बाप ने भोजन किया कि नहीं किया, वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनको कोई आवश्यकता है नहीं। अभी आप सभी ने एक बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर देखा, नाटक के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। वो वास्तविक रूप में हमारी समाज की मनोदशा को दर्शाने वाला था। और इस हाल में मैं नहीं समझता कि एक भी भाई, एक भी बहन ऐसा रहा होगा जिसकी पलकें भीगी ना हो उस दृश्य को देखने के बाद, नाटक देखने के बाद हर एक की पलकों में आंसू झलक आए थे। ये हमारे समाज की बात चित्रण है। इससे हमको बाहर निकाल करके पीढ़ियों का मिलन, यानी दादा दादी का अपने नाती पोते के साथ में, अपने बेटे बहू के साथ में कैसे आत्मीयता का रिश्ता बने जब परिवार संयुक्त रूप से रहता है। ओल्ड एज होम की जो परंपरा है, ओल्ड एज होम की परंपरा पूरक भी नहीं है। हमारे देश की ये ओल्ड एज होम की परंपरा है नहीं कि ओल्ड एज होम का कल्चर आया विदेश के पाश्चात्य देशों से। ये हमारे यहाँ का नहीं था। हमारे यहाँ तो परिवार एक साथ रहता था। परिवार में 5 भाई होते थे तो 5 भाई एक साथ रहते थे। एक कृषि का काम देखता था, एक व्यापार का काम देखता था, एक घर में नमक आना, तेल आना, घर पे आना ये देखता था,
एक परिवार में जितने बच्चे हैं उनका एडमिशन कहाँ होना है, कब किसकी फीस जमा होना है, कब किसकी पुस्तकें आना, कब किसकी ड्रेस बनना है, एक भाई ये देखता था। एक भाई कहाँ शादी में जाना है, कहाँ दुख में जाना है, ऐसे सामाजिक संबंधों का निर्वाह करता था। ये संयुक्त परिवार की परंपराएं हमारे देश की संस्कृति थी। लेकिन ये तो विदेश का कल्चर है कि अब शादी होने के बाद माँ बाप को छोड़ के जहाँ नौकरी लगती वहां चला जाए। पत्नी भी वो कहती कि आपकी नौकरी लगी है, जल्दी करिए, मुझे भी माँ बाप चाहिए। और संगम का विचार यहीं से आया। इस संगम के विचार के माध्यम से जब ब्रह्मकुमारी संस्थान के साथ में एमओयू हमने किया, हमको भी इतना मतलब जो आज जब स्वामीनाथन जी ने बताया कितने सारे स्थान पर, और जब उसके बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया, वीडियो बताया गया, तो वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि ब्रह्मकुमारी संस्थान ने इस कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम के रूप में नहीं किया, समाज की एक महती आवश्यकता, सबसे मार्मिक पहलू जो है, सबसे संवेदनशील पहलू जो है, जो समाज की आवश्यकता है, चेतना जागृत करने का काम, वो काम जिस तरह से ब्रह्मकुमारी संस्थान के द्वारा किया गया, मैं हृदय की गहराइयों से सारे मंत्रालय की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से ब्रह्मकुमारी संस्थान का आभार करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों का, क्योंकि ये जिन स्थानों पर आए हैं उन सारे स्थानों पर जिस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत जैसा विशाल देश जहाँ पारंपरिक संस्कृति, परंपराएं, मूल्य हमारे जीवन की धुरी है, वही यहाँ बहुत आवश्यक है कि हम वृद्धावस्था को बोझ नहीं समझें, बल्कि गरिमा और अनुभव के रूप में देखें। उन परिवारों में कई जगह मैंने देखा कि बेटे अलग होकर चले जाते हैं, परिवार में केवल बुजुर्ग रहते हैं। वो बुजुर्ग किस तरह से अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं, जूझते हैं। केवल भौतिक सुविधाएं जो है ना, ये उनको भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, उनको आत्मीयता की आवश्यकता है। उनके बेटा बहू उनके पास आकर बैठे, बेटा आकर हाथ में हाथ धरकर जब बैठता है, उनका हाथ से स्पर्श करता है, तो माँ बाप को, बुजुर्गों को जो प्रसन्नता होती है, उसको किसी भी भौतिक सुविधा से नहीं हासिल किया जाता। उनका जब नाती है, नाती जब स्कूल से आता है, नाती स्कूल से आता है, जूता इधर फेंकता है, बस्ता उधर फेंकता है, और दादा से बोलता है, दादा रोहन ने आज हमारे डिब्बे से हमारा नाश्ता निकाल के खा लिया, आकाश ने हमारी पेंसिल दे दी। तो दादा दादी मुस्कुराते जाते हैं, सुनते जाते हैं। उन सारी बातों में दादा दादी और नाती पोते का जो संवाद होता है, वो संवाद उनको कितना आत्मीयता के रिश्ते के साथ में जोड़ता है, इसकी कल्पना केवल वही करते हैं, वही कर पाते हैं जो संयुक्त परिवारों में रहते हैं। इसी को जोड़ने के लिए ये गरिमा सम्मानजनक जीवन जीने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उस कार्यक्रम के माध्यम से ही यह अवधारणा सामने आई, जहां सरकार की नीतियां और आध्यात्मिक संगठन की संवेदना मिलकर एक नई सामाजिक चेतना का निर्माण करने की दिशा में हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम करें। मुझे बहुत हर्ष है कि देश भर में ब्रह्मकुमारी संस्थान के कई सेवा केंद्रों ने संगम, एज विद प्राइड, लाइफ विद डिग्निटी, इस संदेश को अपने अपने क्षेत्रों में सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत कर दिया है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग ध्यान शिविर आयोजित किए गए, जहां में मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिला है। वहीं युवा बच्चों को जोड़कर पीढ़ियों के बीच संवाद और समझ का सेतु निर्मित किया गया है। कई वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा और आत्मसम्मान विषयक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। ये सभी प्रयास बताते हैं कि ब्रह्मकुमारी संस्था केवल उपदेश नहीं देती। सामान्य रूप से लोगों को लगता है कि ब्रह्मकुमारी संस्था केवल उपदेश देने का काम करती है, लेकिन मंत्रालय ने, जैसे हमारी बहन ने बताया, कि मंत्रालय ने 2 एमओयू किए ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ। एक नशा मुक्त भारत अभियान, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एक यहाँ नशा मुक्त भारत अभियान का एमओयू किया, और उस नशा मुक्त भारत अभियान को भी ब्रह्मकुमारी संस्थान के द्वारा जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाया गया, मैं समझता हूँ कि मंत्रालय पीछे रह गया और ब्रह्मकुमारी संस्थान इस क्षेत्र में बहुत गतिशीलता के साथ में आगे आ गई। मूल्यों को जीवन में उतारने का मार्ग भी ब्रह्मकुमारी संस्थान के द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के लिए ये साझेदारी, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान की हो या वरिष्ठ नागरिकों के साथ में जो है ना पीढ़ियों के मिलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात हो, ये हमारी साझेदारी बहुत मूल्यवान है। सरकारी योजनाएं तभी प्रभावशाली बनती हैं जब उन्हें समाज की आत्मा यानी संवेदना
और आध्यात्म से जोड़ा जाता है। और आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ देते हुए संवेदनशील विषय को आज समाज के साथ में चेतना निर्माण करने का काम ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। मुझे देखकर बहुत राज्य सरकार को भी सहयोग देते हुए, उसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग लेते हुए हम उनके जीवन में कैसे सरलता ला सकते हैं, कैसे उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि वृद्धावस्था की गरिमा केवल आर्थिक या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीय संबंध और सम्मान से होती है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम अपने घरों में, अपने समाज में, हमारे जो घरों में वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, उनको केवल देखभाल का नहीं, बल्कि उनके निर्णयों में उनकी भूमिका, मार्गदर्शन का उनको अधिकार है। तो घर में दादा दादी या नाना नानी का होना ये हमारे लिए आशीर्वाद का स्रोत होते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम उनको सुने, उनको समझें, परिवार के निर्णय लेने में उनको हम पूरा सम्मान दें। इस अभियान के माध्यम से आज देश में जो वातावरण बन रहा है वो केवल वृद्धजनों के जीवन को समृद्धि नहीं करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देगा कि संवेदना और संस्कार ही वास्तविक विकास के आधार हैं। मित्रों, जब मैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कार्यों की झलक यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि यह आने वाले समय में भारत को सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नेशन बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय दीदी ने कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिवस उनके लिए बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस बना हुआ है। सामाजिक न्याय अधिकार का मंत्रालय ने एक पहल की है प्रारंभ, जिसमें दादा दादी, नाना नानी और उनके नाती पोतों के साथ में एक दिन के कार्यक्रम आयोजित करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। और आपके ब्रह्म कुमारी संगठन के साथ में दिल्ली में पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से आकर अपनी कार्यक्रमों की प्रस्तुति